शैतानियत से इस तरह निपटा जाए। अल कैपोन जिस रास्ते से निकल जाता, लोग रास्ता छोड़ देते। जिस पदाधिकारी से भेंट हो जाती, उसके प्राण सूख जाते। पुलिस और न्यायाधीश उसकी दृष्टि से उसका बचाव करते थे। बड़ा खूंखार और बेईमान था वह व्यक्ति। उसके गिरोह में कितने बदमाश थे, इसका पता भी नहीं चल सकता था। वह अकेले अवैध शराब के धंधे में ही $3 करोड़ प्रति वर्ष कमाता था। पर क्या मजाल कि कोई अधिकारी उस पर चूं कर जाए। सब उसकी कृपा दृष्टि के लिए लालायित रहा करते थे। स्वस्थ और बलवान रहा होगा, पर वह कोई भूत नहीं था जो उससे घबराया जाता। पर जब मनुष्य की संघर्ष और बुराइयों से मुकाबले की शक्ति समाप्त हो जाती है, तब कोई छोटा सा साहसी बालक भी रौब गालिब कर सकता है। यदि 150 व्यक्ति भी संगठित होकर खड़े हो जाते, तो अल कैपोन जैसे 20 दुष्टों को मार कर रख देते। पर प्राणों का अकारण मोह और पस्त हिम्मत खा जाती है मनुष्य को। जिस समाज के लोग बुराइयों से डरते हैं, उनसे लड़ नहीं सकते, वे उन अमेरिकनों की भांति ही सताए जाते रहते हैं, चाहे चीनी हो या भारतवासी। हम भी तो आए दिन अवांछनीय लोगों द्वारा सताए जाते हैं, पर कहाँ यह हिम्मत होती है उनसे लड़ पड़ने की। बात धीरे धीरे अमेरिकन राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर के कानों तक पहुंच गई। हर्बर्ट हूवर हैरान थे कि एक व्यक्ति का मुकाबला करना भी लोगों को कठिन है, फिर यदि चारों तरफ ऐसे लोगों का फैलाव हो जाए तो क्या हो। उन्होंने निश्चय कर लिया, जो भी हो, एक अमेरिकन राष्ट्रपति और भी गोली का शिकार हो जाएगा, पर शैतानियत को खुलकर खेलने का अवसर नहीं दिया जाएगा। यदि कैपोन कुछ बुरे लोगों का मार्गदर्शन कर सकता है, तो हम हजारों अच्छे लोगों को किस तरह बुराइयों से निपटा जाता है, यह सिखाने की जिंदा दिली भी रखते हैं। अभी वे नए नए ही राष्ट्रपति चुने गए हैं। जब लोगों को विजयोल्लास की सूझ रही थी, तब राष्ट्रपति की आंखों में देशवासियों के इस संकट की किरकिरी खटक रही थी। मियामी के एक होटल में राष्ट्रपति के सम्मान में स्वागत दिया गया था। उनके हजारों प्रशंसक और पार्टी मैन उसमें सम्मिलित हुए थे। दैवयोग से राष्ट्रपति और अल्फ्रोज कैपोन की भेंट वहीं हो गई। उपस्थित अधिकारियों की उपेक्षा करता हुआ वह सिगरेट का धुआं अभद्रता से छोड़ता हुआ निकल गया। सबकी आंखें उधर गईं, पर किसी को भी टोकने की हिम्मत न पड़ी। उन्हें पता था, उसे छेड़ने का मूल्य प्राणों से चुकाना पड़ सकता है। राष्ट्रपति हूवर ने पूछा, कौन है यह? अल कैपोन, लोगों ने बताया। राष्ट्रपति का उबल कर आया हुआ क्रोध दब तो गया, पर वह इस निश्चय में बदल गया कि अब इस धूर्त को जल्दी ही मिट्टी चखाना चाहिए। साथियों, सलाहकारों ने समझाया कि उससे मोर्चा लेना आसान बात नहीं है। वह कोई भी कांड कर सकता है। इस पर राष्ट्रपति ने कहा, मैं कब चाहता हूं कि मैं केवल आसान बातें ही आता रहूं। मनुष्य को परमात्मा ने ऐसी शक्ति दी है कि हर किसी को असाधारण कार्य के लिए तैयार रहना चाहिए। राष्ट्रपति ने सूचना विभाग का एक पूरा दस्ता उसके पीछे लगा दिया। उसे पता भी चल गया और किसी अपराध की पुष्टि नहीं हो रही थी,
पर इनकम टैक्स के मामले में वह पकड़ में आ गया और राष्ट्रपति ने आगे आकर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बार न्यायाधीशों के पास राष्ट्रपति की हिम्मत थी, सो उसे 11 वर्ष की कड़ी सजा दी गई। कैपोन जब जेल से छूटा तब एक ढीला ढाला मजदूर मात्र रह गया था। उसके गिरोह का पता भी न था। पक्षपात किया जाए तो इस तरह। किसी ने आक्षेप लगाया संत विनोबा पर। विनोबा जी तो शत्रु का पक्ष लेने की बात कहते हैं। विनोबा जी ने सुना और एक स्थान पर उसका स्पष्टीकरण भी दे दिया। उन्होंने बतलाया, पक्ष ना लिया जाए यह अच्छा है, किंतु यदि लेना पड़े तो शत्रु का ही लेने योग्य है। मित्र का क्या पक्ष लिया जाए, वह तो अपना है ही। मित्र के पक्ष में तो बुद्धि सहज हो जाती है। प्रयास पूर्वक शत्रु के पक्ष में लगाने पर ही पक्षपात से आंशिक मुक्ति पाई जा सकती है। समाधान बहुत प्रामाणिक तथा विवेकपूर्ण ढंग से किया गया है। संत विनोबा की बुद्धि तथा विवेक पर लोग लट्टू हो उठते हैं। होना भी चाहिए, किंतु बुद्धि के केवल क्रियाशील होने से ही उसकी श्रेष्ठता प्रमाणित नहीं होती। उसकी दिशा भी सही होनी चाहिए। विनोबा जी की बुद्धि को जो श्रेष्ठता प्राप्त थी, वह उसकी सही दिशा के कारण ही है। तीव्र बुद्धि के व्यक्ति तो समाज में और भी बहुत हैं। अपने बौद्धिक चमत्कारों से दुनिया को नित नई समस्याओं में डालने वाले कम नहीं हैं। बुद्धि की गलत दिशा होने के कारण न उसका समाज को लाभ मिल पाता है और न उन्हें ही श्रेय। इस प्रकार की दिशा बुद्धि को दिए जाने का श्रेय विनोबा अपनी माता को देते थे। सामान्य जीवन में सहज घटित एक घटना ने उनके अंदर वह अंकुर पैदा कर दिया जो उन्हें आज नई नई सूझ इस दिशा में देता था। घटना उनके बचपन की है। उनके साथ बहुधा कोई संबंधी या मित्र बालक भी उनके घर में रहता था। उस बालक को भी घर में विनोबा के समान ही सुविधाएं मिला करती थीं। भोजन आदि भी साथ साथ समान स्तर का मिलता था। कभी कभी घरों में बासी भोजन बचा रहना भी स्वाभाविक है। उनकी माता भोजन फेंके जाने के विरुद्ध थी। अस्तु वह भोजन मिलजुल कर थोड़ा थोड़ा खा लिया जाता था। ऐसे अवसर पर माता विनोबा को बासी भोजन देकर दूसरे को ताजा खिलाने का प्रयास करती थी। विनोबा को इस पर कोई आंतरिक विरोध नहीं था। सहज सद्भावना का शिक्षण उन्हें प्रारंभ से ही मिला था। किंतु परिहास में एक दिन उन्होंने मां से कहा, मां, आपके मन में अभी भेद है। मां प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देख उठी। विनोबा ने हंसते हुए कहा, हां, देखो ना, आप मुझे बासी भोजन देती हैं तथा अमुक साथी को ताजा। मां की उदारता को पक्षपात की संज्ञा देकर विनोबा ने परिहास किया था, किंतु माता ने उसे दूसरे ही ढंग से लिया। बोली, बेटा, तू ठीक कहता है। मानवीय दुर्बलताएं मुझ में भी हैं। तू मुझे अपना बेटा दिखता है तथा अभ्यागत अतिथि। इसे ईश्वर रूप अतिथि मानकर सहज ही मेरे द्वार यह पक्षपात का व्यवहार हो जाता है। तुझे बेटा मानने के कारण तेरे प्रति अनेक प्रकार का स्नेह मन में उठता है। जब तुझे भी सामान्य दृष्टि से देख सकूंगी
तब पक्षपात की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। बात कहीं की कहीं पहुंच गई थी, पर विनोबा को प्रसन्नता हुई। माता का एक और उज्जवल पक्ष उनके सामने आया था। समाज के संतुलन तथा आध्यात्मिकता की पकड़ का महत्वपूर्ण सूत्र उन्हें मिल गया था। लोग संतुष्टि के प्रयास में असंतुष्ट होते क्यों दिखाई दिया करते हैं? इसके कारण कि वह खोज करते थे। आज उन्हें उसका एक विशिष्ट पक्ष दिखा। पक्षपात मनुष्य के अंतःकरण को सहन नहीं होता। व्यक्ति अभाव स्वीकार कर लेता है, पक्षपात नहीं। अपने को पक्षपात से मुक्त अनुभव करने वाला अंतःकरण ही संतोष का अनुभव करता है। संत विनोबा ने माता की शिक्षा गांठ में बांध ली। आज वही गुण विकसित होकर समाज में व्यापक प्रभाव डाल रहा है। अध्यवसायी ईश्वर चंद्र। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पिता 2-3 रुपए मासिक के मजदूर थे। घर का गुजारा ही कठिनता से हो पाता था। तब पुत्र को पढ़ा सकने का प्रश्न ही न उठता था। किंतु उनकी यह इच्छा जरूर थी कि उनका पुत्र पढ़ लिख कर योग्य बने, पर आर्थिक विवशता ने उन्हें इस इच्छा को महत्व देने से रोके रखा। ईश्वर चंद्र जब कुछ सयाने हुए तो गांव के लड़कों को स्कूल जाता देखकर पिता से रोते हुए बोले, मैं भी पढ़ने जाऊंगा। पिता ने परिस्थिति बतलाते हुए कहा, बेटा, तेरे भाग्य में विद्या ही होती तो मेरे जैसे निर्धन के यहां क्यों पैदा होता। कुछ और बड़े होकर मेहनत मजदूरी करने की सोचना, जिससे ठीक तरह से पेट भर सके। पढ़ाई के विषय में सोचना फिजूल बात है। पिता की निराशापूर्ण बात सुनकर ईश्वर चंद्र मन मसोस कर रह गए। इससे अधिक वह बालक और कर भी क्या सकता था। पिता का उत्तर पाकर भी उसका उल्लास कम नहीं हुआ। उसने पढ़ने वाले अनेक छात्रों को मित्र बनाया और उनकी किताब से पूछकर पढ़ने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे उसने अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लिया और एक दिन कोयले से जमीन पर लिखकर पिता को दिखलाया। पिता विद्या के प्रति उसकी लगन देखकर मन ही मन निर्धनता को कोसने लगे। पुत्र को पढ़ाने के लिए उनका हृदय अधीर हो उठा। एक दिन कुछ अधिक कमाने के लिए वे ईश्वर चंद्र को लेकर कलकत्ता की ओर चल दिए। रास्ते में एक जगह सुस्ताने के लिए रुककर उन्होंने कहा, न जाने कितनी दूर चले आए हैं। अनायास ही ईश्वर चंद्र बोल उठा, 6 मील पिताजी। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुझे कैसे पता चला? ईश्वर चंद्र ने बतलाया कि पास के मील पत्थर पर 6 लिखा है। पिता यह जानकर हर्ष विभोर हो गए कि ईश्वर चंद्र ने चलते चलते मील के पत्थरों से ही अंग्रेजी आंकड़ों का ज्ञान कर लिया। वे उसे लेकर वहीं से घर वापस लौट पड़े। रास्ते भर सोचते आए कि यदि ऐसे जिज्ञासु तथा उत्साही पुत्र को पढ़ने से वंचित रखा तो यह बहुत बड़ा अपराध होगा। मैं एक वक्त खाऊंगा, घर को आधा पेट रखूंगा, किंतु ईश्वर चंद्र को पाठशाला अवश्य भेजूंगा। घर आकर उन्होंने ईश्वर चंद्र को गांव की पाठशाला में भर्ती करा दिया। गांव से आगे पढ़ा सकना तो पिता के लिए सर्वथा असंभव था। उन्होंने
इनकार किया। इस पर ईश्वर चंद्र ने प्रार्थना की कि वे उसे किसी विद्यालय में भर्ती भर करा दें। उसके बाद उसे कोई खर्च न दे, वह शहर में स्वयं उसका प्रबंध कर लेगा। पिता ने उनकी बात मान ली और उसे कलकत्ता के एक संस्कृत विद्यालय में भर्ती करा दिया। विद्यालय में पहुंचकर ईश्वर चंद्र ने अपनी सेवा, लगन तथा योग्यता के बल पर शिक्षकों को यहां तक प्रसन्न कर लिया कि उनकी फीस माफ हो गई। पुस्तकों के लिए वह अपने सहपाठियों का साझीदार हो जाता था। अपनी इस व्यवस्था के साथ संतुष्ट रहकर ईश्वर चंद्र ने अध्ययन में इतना परिश्रम किया कि 19 वर्ष की आयु पहुंचते पहुंचते उन्होंने व्याकरण, साहित्य, अलंकार, स्मृति तथा वेदांत शास्त्रों में निपुणता प्राप्त कर ली। उनकी असंदिग्ध विद्वता तथा तदनुकूल आचरण से प्रभावित होकर विद्वानों की एक सभा ने उन्हें मानपत्र के साथ विद्यासागर की उपाधि से विभूषित किया और उसके मूल्यांकन में अनुरोध पूर्वक फोर्ट विलियम संस्कृत कॉलेज में प्रधान पंडित के पद पर नियुक्त कर लिए गए। परिश्रम एवं पुरुषार्थ का सहारा लेने वाले ईश्वर चंद्र का जीवन ही बदल गया। कहाँ लोग उनके 2-4 रुपए मासिक का मजदूर बनने की सोच रहे थे और कहाँ वे भारत के ऐतिहासिक व्यक्ति बनकर, राष्ट्र के श्रद्धा पात्र बनकर अमर हो गए।